नमस्कार, मदरलैंड पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़ और मुजफ्फरनगर के पुड़का जी विधानसभा क्षेत्र में हम वहां के विधायक प्रमोद उटवाल जी से बात करने आए हैं। चूँकि मुजफ्फरनगर क्षेत्र के इस विधानसभा क्षेत्र में बेहद ज़रूरी है कि जनता के साथ साथ हम उनके प्रतिनिधि से भी बात करें ताकि चीज़ें एक पक्ष की ना हो, चीज़ें दोनों पक्ष से हो। प्रमोद उटवाल जी, आपका हमारे इस इंटरव्यू के खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप लोगों को। प्रमोद उटवाल जी, पहला सवाल ये कि 4.5 साल में पुड़का जी कितना बदला आपने? 4.5 साल में पुरका जी जो 20 साल में नहीं हुआ बहुत बदला है। कैसे सर? कैसे? यहाँ दो बड़े जो पुरका जी को क्षेत्र की जनता को चाहती है, एक तो तहसील का दर्जा वो जल्दी मिलने जा रहा है, एक जो मेरा क्षेत्र खादर क्षेत्र पड़ता है वहाँ बांध का मुद्दा था, जो बांध भी अब बनने जा रहा है, इसलिए तहसील पुरका जी बदलता दिखता है जनता के बीच। सामूहिक काम है ये, 110 करोड़ की लागत का बांध का काम। और तहसील का दर्जा जब से ये विधानसभा बनी है मुजफ्फरनगर की पुरका जी में, ये तहसील का दर्जा नहीं किसी ने दिया है। ये कम से कम मेरे किसान मजदूर भाइयों को यहाँ सर तहसील सदर में जाना पड़ता है, 60 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो किसानों को पूरा दिन बेचारों उसी काम में बर्बाद हो जाता है और किसी काम को नहीं कर पाते। तो तहसील का दर्जा माननीय मुख्यमंत्री ने फाइल पर साइन कर दिए हैं, जल्दी ये अस्थायी का मांग लिया है, पर वो अस्थायी की घोषणा होने वाली है। पुड़का जी के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपने क्या किया? पुरका जी के सुदूर जो जैसी जनजन मुझे मिलती रही है, मैंने यहाँ पर पुरका जी में जो एक लड़कियों का इंटर कॉलेज बनवाया जो बहुत अलग से, वो मेरे प्रस्ताव से बना इंटर कॉलेज। अभी फिलहाल में वो मैंने स्टार्ट कराया, केवल उसमें बालिका ही पढ़ती है। मैंने अपने पुरका जी में 4 इंटर कॉलेज बनवाए, CSC बनवाए 10, जो स्वास्थ्य के लिए गाँव में, यहाँ से पलोदा है, बेहड़ी है, कमेड़ा है, कई ऐसे गाँव में CSC का निर्माण कार्य जो चालू कराए गए हैं। चलिए, ये तो शिक्षा की बात हुई और जो मूलभूत सुविधाएं होती है उसकी बात बताइए। मूलभूत सुविधा पानी की टंकियाँ मैंने यहाँ कम से कम पुरका जी में अपने विधानसभा गांव में 15-20 लगवाई, जहाँ पानी दूषित था, जहाँ पानी नहीं मिलता था लोगों को, घर 20 के लगवाने का भी काम पुरका जी विधानसभा में कराया। जैसे पीना है, किनोनी है, तेजालड़ा है, आखलोर है, तुम्हारा बामनहेड़ी है, ऐसे गाँवों में पानी की व्यवस्था कराई। और बिजली व्यवस्था मैंने कराई। बिजली में मैंने यहाँ विधानसभा पुरका जी में 4 नए बिजली घर बनवाए, और जो बिजली जो ट्रांसफार्मर की क्षमता कम थी, ऐसे मैंने उन बिजली घरों ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़वाई। जहाँ कभी बिजली नहीं देगी थी, 2 ऐसे जनता नगर है, नारवी नगर है, इनमें बिजली पहुँचाने का काम किया। देखिए, अभी कोरोना जैसी इतनी बड़ी महामारी गुजरी है जिससे पूरा राष्ट्र ही नहीं, पूरा देश और पूरा विश्व इससे प्रभावित रहा। अब मुझे ये बताइए कि आपने अपने कार्यकाल में जब कोरोना काल गुजर रहा था, आपने क्या किया ज़मीनी तौर पर? पुरका जी में मैंने अपनी विधानसभा में जो भी जिस गरीब मजदूर को खाद्य सामग्री की, इसकी ऑक्सीजन की, मास्क की, मैंने अपने परिवार की बगैर परवाह किए मैं पूरे दिनों कोरोना में जो मेरे क्षेत्र के लोग परेशान थे, ऑक्सीजन दवाइयाँ वितरित अपनी निधि से, तो मैंने 50 लाख का CSC में ऑक्सीजन लगवाया। और मैंने अपने स्वयं के वेतन से, जो मेरे विधानसभा में ट्रेजिडी हुई है 32 लोगों की ट्रेजिडी जो हुई है, मैंने उनके परिवारों को तो नहीं वापस ला सकता, मैंने अपने वेतन से 5-5 हज़ार रुपये का चेक उन महिलाओं को दिया, उनके परिवार वालों को। ऑक्सीजन प्लांट कितने बनवाए? ऑक्सीजन प्लांट मेरे यहाँ प्रस्ताव दिया गया है। ऑक्सीजन प्लांट जिले में 2 आए थे, तो 2 लगे, इस भी यहाँ का पुरका जी का प्लांट भी लगा गया। 50 लाख रुपए के ऑक्सीजन गैस सिलेंडर मैंने अपने CSC PSC में लगवाई। तीसरी लहर की अभी भी आशंका बताई जा रही है, कितने तैयार हैं? तीसरी लहर को सरकार भी तैयार है, हम जिले लेवल पे भी तैयार है, विधानसभा भी तैयार है। तीसरी लहर से जो अभी हमने देखा है गांव में घुस गया है, काफ़ी ट्रेजिडी हुई है। अगर और सरकारें होती तो बहुत ज़्यादा ट्रेजिडी होती, मगर योगी जी ने अपने परिवार के, अपने आप खुद को कोरोना हो गया उसकी परवाह बगैर करे, लोगों की सेवा की, जनता की सेवा। मेरी विधानसभा में कोरोना के समय एक गांव में आए, जो पड़ता है रामपुर गांव, वहाँ पर 2 लोगों को कोरोना हुआ था, उनके घर से, उनके परिवार से पूछताछ करके जानकारी लेके मैं भी स्वयं साथ था। ऐसे हमारे योगी जी ने, हम लोग दिन रात कोरोना में, जिसको वैक्सीन की ज़रूरत है वैक्सीन लगवाई, जिसको दवाई की ज़रूरत है उसको दवाई दिवाई, जिसको खाद्य सामग्री। प्रमोद जी, ये तो आप सत्ताधारी पार्टी होने के नाते बोल रहे हैं, लेकिन जो बातें चल रही थी कि कोरोना काल में जो है योगी सरकार बिल्कुल फेल रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये नहीं, मैं ये जो लोग हैं वे गलत कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ
बसपा सपा कांग्रेस लोगों से, जब जनता को हमारी ज़रूरत थी, जब वे लोग कहाँ गए थे? अगर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, क्यों नहीं आए फील्ड में? क्यों नहीं जनता की सेवा लें? कांग्रेस के बसपा के लोग, अगर कोई आया तो भारतीय जनता पार्टी कार्य करता है, भारतीय जनता पार्टी जनप्रतिनिधि दिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं, वे क्यों नहीं दिखे? किसी को लोगों को नहीं दिखे। और आज ये देखिए, जो हमारे देश को इतनी, जो मोदी जी ने स्वास्थ्य में इतनी कमियां थी, बहुत हमारे पे कुछ व्यवस्था नहीं थी, मगर इतनी जल्दी समय में, कम समय में हमारे जो वैज्ञानिक है उनसे सबने रात दिन मिलकर उनके साथ जाकर एक वैक्सीन का कराया, जो पूरे दुनिया में हमारे देश की वैक्सीन लग रही है। और देश देश में, हमारे पूरे देश में, प्रदेश में, ज़िले में वैक्सीन लगवाने का काम, जैसे मेला में दशहरा होता है, लोग भीड़ लगती है, ऐसे गांव-गांव जाके हमारे पार्टी के लोगों ने करा, हमने खुद करा। और सबको उसमें ये देखा कौन समाज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन काम कराया, वैक्सीन लगवाई। लेकिन प्रमोद जी, उस फोटोज़ और उस वीडियोज़ का क्या कहेंगे? जो लाशें जो है गंगा के किनारे बह रही थी, लाशें ज़मीन के ऊपर दिख रही थी। ये आपदा थी, आपदा कोई किसी को कह के नहीं आती, आपदा एकदम अचानक आती है। उसमें हम पूरी तरह से तैयार थे, मगर उस आपदा को रोकने का काम उसको भी बहुत ज़्यादा किया। अगर हम लोग इसमें नहीं काम करते तो ये जो आप बता रहे हैं इससे भी ज़्यादा होता, मगर हम कंट्रोल किया है, बहुत कंट्रोल किया है लोग। चलिए बात किसानों की करते हैं, चूँकि जब मैं आ रहा था तो आपके क्षेत्र में गन्ना की खेती एकदम चारों तरफ दिख रही थी। गन्ना किसानों के लिए आपने क्या किया? गन्ना किसानों के लिए देखिए, गन्ना किसानों के लिए पश्चिम क्षेत्र गन्ने का है। हमारे विधानसभा में 2 मिलें लगी है। हमारी सरकार आने से पहले हमारे किसान भाइयों का इतना पेमेंट बकाया था, कई सालों का, 8 महीनों का बकाया पेमेंट था। हमारी सरकार आते ही सबसे पहले तो उन गन्ना मिलों का पेमेंट पूरा किया। मेरे यहाँ 2 मिल है, खाईखेड़ी मिल, रोवाना मिल, और उसमें पिछले महीने हमने गन्ना किसानों का पूरा पेमेंट कर दिया गया है। और हमारे जो गन्ना किसान जो छोटे हैं लोग हैं, जो कोल्लू से गन्ना बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, तो उनको बेचारों को गुड़ बेचने का उस पर टैक्स था, उस पर वो थी जीएसटी, उसको हटवाया। वो अपना भी कहीं भी कोई भी सामान किसी भी देश के कोने में, प्रदेश के कोने में बगैर टैक्स के, बगैर उसके अपना व्यापार कर सकता है, जाके बेच सकता है। लेकिन राकेश टिकैत जो किसान आंदोलन के करता धरता है, नेता हैं, वो लगातार आरोप लगाते हैं कि गन्ना किसानों की जो है दुर्दशा हो रखी है, नुकसान हो रहा है। ये बातें अक्सर मंच से कहा करते हैं, मीडिया में कहा करते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, गन्ना किसान आज देखिए इतने दिनों से वो चल रहा है, किसान हमारा खेत में है, किसान को समय नहीं है। लेकिन वो किसान नेता हैं। किसान हमारा अन्नदाता है। किसान का अपमान करके हम कहीं नहीं, कोई भी नहीं रह सकता। किसान अगर पेट में हमारे कुछ नहीं है, किसान हमारे पैदा करता है, किसान हमारा अन्नदाता है। किसान का सम्मान सर्वप्रिय है, और किसान खेत में है, किसान खुश है। देखिए अभी हमने गन्ने के 25 रुपये बढ़ाए, सब लोग किसान खुश हैं। पेमेंट 25 रुपये का गन्ने का रेट बढ़ाया, 350 से 350 किया गन्ने से। और जो भी इन पर जो भी टैक्स था, आज जो किसान कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस तो पहले से ही है। ये जो मिल है प्राइवेट, इनमें गन्ना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट तो जब शुरू से ही है, इसमें कोई नया नहीं किया, ना इसमें कोई बढ़ाया। तो ये सब लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं। अब आप लोग हवा में कुछ ही कहते रहे, उसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। वो तो हवा में उड़ रहे हैं, हवा में कुछ ही कहते रहे। अभी किसान आंदोलन जैसे बॉर्डर पे हो रही है, उसके कुछ ही दूर पे एक इतनी दुर्दशा के साथ मौत की घटना सामने आई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो अभी दुर्घटना हुई है, बेचारी का हाथ काट दिए, उसमें कट दिए। क्या अगर वे नेता हैं? लेकिन किसान नेता कह रहे हैं कि इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है। देखिए, अगर वे नेता हैं, अगर ऐसी घटना या ऐसे घटती है तो हमें सबका साथ देना चाहिए, बिल्कुल सबको देखना चाहिए। ये नहीं कि एक हमारा देश और प्रदेश, अगर देश प्रदेश नहीं होगा हम कहाँ रहेंगे? हम देश प्रदेश सुरक्षित है, हमें सबके लिए सोचना चाहिए। वो बेचारी एक महिला थी, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। वो एक घटना हुई है, उसमें उसकी मदद करनी चाहिए, सरकार उसके साथ। ठीक है सर, अब कुछ बातें राजनीति की भी हो जाए, चूँकि उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 बिल्कुल सामने। आपके पास एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, जैसे बच्चों के सामने एक परीक्षा होती है, वैसे ही आपके सामने एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, पूरे प्रदेश में जी, किसी विधानसभा में मैं जहाँ बैठा हूँ आज, पहला महिला जिम है यहाँ जो मैंने बनवाया। महिला जिम जाती है सुबह, केवल महिला। ये सरकारी खर्च से है, ये सरकारी खर्च से। अरे सर, जो अपना प्रस्ताव बनवाया, अपने प्रयास से कराया, विधायक कोष से आपने करवाया। हाँ। और ये कभी हमारे यहाँ एक गौशाला का निर्माण 3.5 करोड़ की लागत से, माननीय योगी जी से 3.5 करोड़ की लागत से गौशाला बनवाई, हाईटेक गौशाला। और एक चीज़ ये, यहाँ नगर है मेरा, केवल एक नगर है पुरकाजी में,
नगर में शीशे ऐसे कैमरे लगे रहे, अगर कोई दुर्घटना कोई भी की होती है तो कोई भी चीज कार्यक्रम होता है तो ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर प्रमोद जी ने क्या प्लान बना रखा है? देखिए 2022 में सरकार आ रही है भाजपा की, प्रमोद जी आ रहे हैं बिल्कुल जनता बताएगी आप लोगों को। और आपकी पार्टी दावा कर रही है 300 पार, इस दावे पे कितना खड़ा उतरेंगे? खरा उतरेंगे, 300 पार आएंगे, 300 पार आएंगे। देखना अभी 2022 अभी आ रहा है 2 महीने बाद। लोगों का मन है, कहाँ जाएंगे? सपा बसपा कांग्रेस जिन्होंने देश को बेच दिया, देख ले कोई सा मुद्दा दीजिए वोट के खातिर। धारा 370-35 है, क्यों नहीं ख़त्म करी उन लोगों ने? केवल वोट के खातिर। आज सबका साथ सबका विकास करके सरकार चल रही है देश में, कोई किसी में भेदभाव नहीं। मेरे यहाँ कम से कम 3000 आवास कराए नगरीय प्रधानमंत्री, ग्रामीण कराए। आज जो मेरे अल्पसंख्यक भाई हैं उनको सबसे ज़्यादा आवास मैंने मुहैया कराए, बगैर पैसे के कराए, कोई पैसा कोई रिश्वत नहीं लिया। आप पूछ लीजिए, आप जाके गांव में जाइए, घर घर जाइए, पूछ लीजिए। कोई ये मैं हवाफाई नहीं कर रहा, धरती पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रमोद जी 300 पार दावा एकदम सच होगा? बिल्कुल 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 300 पार सरकार बनाने जा रहे हैं? सरकार बनाने जा रहे हैं, माननीय योगी जी के नेतृत्व में बना है। माननीय योगी जी दोबारा पुणे मुख्यमंत्री बनेंगे इस प्रदेश के। सबका और देखिए कानून व्यवस्था में देखिए क्या पूरा चाहे वो सपा बस कोई भी लोग हो, सबको हमने कानून व्यवस्था दी, सबको हमने गैस कनेक्शन दिया, सबको जन जन योजना दी, कोई भाई भेदभाव नहीं देखा। कानून व्यवस्था से इतने लोग खुश हैं पूरे प्रदेश में। वही वर्दी है, वही पुलिस है, कोई हमने पुलिस भर्ती नहीं की, कोई हमने वर्दी नहीं बदली, वही वर्दी है, केवल काम करने का तरीका बदला है। आज वह गुंडे कहाँ है? आज हमारा किसान भाई खुश है। दिन में भी खेत में जाते हुए डरता था, दिन में भी अपने 5-4 लोग इकट्ठे हो गए जब दिन में अपने खेत को पानी देने जाते थे। हमारा मजदूर भाई, हमारी महिला, हमारे बच्चे, हम स्कूल को जब जाती थी हमारी बहन बेटियाँ, तो माँ जब तक खाना नहीं खाती थी जब तक वो घर पर वापस ना जाए, क्योंकि गुंडे मवाली उनके स्कूलों के पीछे खड़े रहते थे। आज खुशहाल है देश और प्रदेश, खुशहाल है। और जो माताएं बहनों से पूछिए कि कितनी सुरक्षा मिली है उनको आज। ठीक है प्रमोद जी, इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमारे चैनल को देने के लिए मदरलैंड पोस्ट की टीम और मैं खुद सचिन सिंह राठौड़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सचिन सिंह राठौड़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी मुजफ्फरनगर विधानसभा पुरका जी में, मैं आपका इसमें स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा प्रमोद उटवल जी के साथ हमारा ये खास कार्यक्रम, पुरका जी के विधायक हैं ये। आप अगली कार्यक्रम हमारे साथ किसी और हस्ती के साथ देखेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। मैं सचिन सिंह राठौड़ फिर से आपके साथ मिलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।